डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स। सो लेट अस स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट विद ए स्केलर। विद ए स्केलर लैम्डा। ओके, अगर हमारे पास प्यारे बच्चों एक वेलोसिटी वेक्टर है और उसको हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेलोसिटी वेक्टर को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा लैम्डा वी। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट हमें क्वांटिटी मिली, ये रिजल्टेंट क्वांटिटी डिपेंड करेगी लैम्डा की वैल्यू पर, कि लैम्डा हमारा एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी कोई यूनिट नहीं है, या एक ऐसी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट है। सपोज करें कि ये वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है। ओके, और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमें मिलेगी 2v इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी। अब ये किस डायरेक्शन में होगा, इसका मैग्नीट्यूड जस्ट डबल हो जाएगा और ये रहेगा सेम डायरेक्शन में ही, ईस्ट डायरेक्शन में ही रहेगा। ओके, ट्वाइस हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। सेकंड, अगर हम मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों इसको -1 से, -1v। ओके, तो ये हमें मिलेगा निगेटिव वेक्टर। अब निगेटिव वेक्टर का मीन्स क्या है, डायरेक्शन वेस्ट में हो गई, इस निगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन वेस्ट में होगी, चेंज हो जाएगी डायरेक्शन एज इट इज। थर्ड पॉइंट ये आता है इसमें कि अगर हमारे पास ये वेक्टर v है और इस v वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर दे स्केलर क्वांटिटी, है ना, लाइक मास, तो मास से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m v से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें mv वेक्टर, यानी कि एक मोमेंटम वेक्टर मिल जाएगा हमें। अब इस वेलोसिटी वेक्टर की यूनिट भी चेंज हो जाएगी, है ना, इस वेलोसिटी वेक्टर की यूनिट भी चेंज हो जाएगी। पहले इसकी वेलोसिटी वेक्टर की यूनिट थी मीटर पर सेकंड, अब यूनिट हमारी केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके, विद ए वेक्टर। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट विद ए वेक्टर। अभी तो हमने बात करी विद ए स्केलर, है ना, मल्टीप्लिकेशन इन ए वेक्टर विद ए स्केलर। अब सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे विद ए वेक्टर। किसी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करें, है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो कोई भी वेक्टर है, एक तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में और एक क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। यानी कि जब हम किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें स्केलर क्वांटिटी मिल सकता है, या तो हमें उसका रिजल्ट स्केलर मिलेगा या उसका रिजल्ट हमें वेक्टर मिलेगा। अगर स्केलर हमें मिलता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, या हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और अगर मल्टीप्लिकेशन हमें वेक्टर मिलता है, मल्टीप्लिकेशन में रिजल्टेंट हमें क्वांटिटी वेक्टर मिलती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट
और वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि अगर फर्स्ट वेक्टर हमारा ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर, इसको कहें हम डॉट प्रोडक्ट, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और अगर बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट की, तो ए क्रॉस बी को हम डिफाइन करते हैं ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब यहां पर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ वेक्टर्स। ओके, चलिए अब इनको डिटेल्स में हम पढ़ते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हेडिंग हमने लगाया स्केलर प्रोडक्ट, तो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी मिलेगी हमें वो हमेशा स्केलर मिलेगी, तो इट इज ऑलवेज स्केलर। ये हमेशा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का हमेशा क्या रहेगा, स्केलर मिलेगा। इट इज ऑलवेज स्केलर, इट इज ऑलवेज स्केलर एंड डिफाइंड एज, और डिफाइन कैसे करेंगे हम, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर है प्यारे बच्चों बी, और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। ओके, तो यहां पर ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा। ओके, यहां से हम cos थीटा भी निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, ये अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है फंडामेंटल, एक प्रॉपर्टी है, इट इज कॉम्यूटेटिव। क्या है ये प्यारे बच्चों, इट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मीन्स मल्टीप्लिकेशन रिवर्स कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी कि अगर हम a डॉट बी निकाले और b डॉट a निकाले तो बोथ आर सेम, दोनों वैल्यू हमें सेम मिलेगी, तो a डॉट b हमेशा b डॉट a के इक्वल होगा। ओके, सेकंड है, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर ले हम, a और b परपेंडिकुलर वेक्टर हो या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो, परपेंडिकुलर यूज करते हम या ऑर्थोगोनल्स, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ओके, तो उनका डॉट प्रोडक्ट cos थीटा यहाँ cos 90 मिल जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा। यानी कि दो अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर से या परपेंडिकुलर वेक्टर से तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ
two perpendicular vectors is 0. That is, if A perpendicular to B vector, then A dot B equal to 0. A dot B equal to 0. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है। ये कंडीशन तभी वैलिड है जब थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाती है हमें 90 डिग्री। दैट इज ए परपेंडिकुलर बी मिल जाता है। ओके, ये तब वैलिड है जी सर। इस प्रॉपर्टी के बेस पे हमें कई बातें इंपॉर्टेंट मिल जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे आई कैप यूनिट वेक्टर काम करता है और वाई पे जे कैप और जेड पे के कैप, और तीनों ही म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों। तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, 90 डिग्री होता है। तो हम ये कह सकते हैं इसके बेस पे, जब आई और जे दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है तो क्यों ना इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 लिखे। बिल्कुल लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सिमिलरली हम बात करेंगे जे डॉट के, तो जे डॉट के का डॉट प्रोडक्ट भी, क्योंकि जे और के परपेंडिकुलर है, ये डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा, और के डॉट आई। तो हमेशा जो भी यूनिट वेक्टर होंगे, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, यहां से एक और ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। तो हमने 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर इक्वल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम निकालें, तो देखिए इक्वल वेक्टर है ए डॉट ए वेक्टर। इक्वल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर ए वेक्टर का अगेन मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा मीन्स 0, 0 1 आ जाएगा। तो ए किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से मिलती है हमें, है ना। तो आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर। ओके, अब इससे एक और प्रॉपर्टी यहां से मिल जाती है प्यारे बच्चों। अब अगर हम आई और आई का डॉट प्रोडक्ट करें, आई और आई है ना, सेम टाइप के यूनिट वेक्टर है, यहां डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया, 0 मिला, और यहां पर हम बात करेंगे सेम टाइप के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम कह सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो प्यारे बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मिलता है 1। सो वी मे राइट आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, है ना, यूनिट वेक्टर। ओके, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1 मिले, आपका डॉट प्रोडक्ट 1 मिलेगा। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। दोनों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इन दोनों रिजल्ट के बेस पर अब हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स गिवन इन कंपोनेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए कैसे डिफाइन करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट फोर्थ है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म्स। तो अगर एक वेक्टर के हम कंपोनेंट ले axi,
प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ओके, फर्स्ट वेक्टर के हमने कंपोनेंट लिए, ए वेक्टर के कंपोनेंट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, एंड वेक्टर बी के कंपोनेंट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, ये हमने डिफाइन किए। तो डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, देयरफॉर ए डॉट बी कितना मिलेगा? यहां से प्यारे बच्चों ध्यान दो, ए डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। देखो ए एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन हम बी एक्स आई में करेंगे तो आई आई 1 हो जाएगा, आई आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, आई आई तो हमें क्या मिल जाएगा? 1, और आई जे 0 और आई के 0। इसका मीनिंग क्या निकला? ये मीनिंग निकला प्यारे बच्चों कि केवल आई का आप आई में कर दो, बाकी को छोड़ दो, क्योंकि बाकी 0 हो रहे। जे का डॉट प्रोडक्ट जे में कर दो, बाकी को छोड़ दो, और के का डॉट प्रोडक्ट के में कर दो, बाकी को छोड़ दो। तो आई का आई में आएगा, आई आई 1 हो जाएगा, तो ए एक्स बी एक्स मिलेगा हमें, ए एक्स बी एक्स। ओके, प्लस में ए वाई बी वाई और प्लस में ए जेड बी जेड, है ना। बहुत इजीली हम वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, किसकी? डॉट प्रोडक्ट की, है ना। आई का आई में मल्टीप्लीकेशन करना है, जे का जे में करना है, के का के में। अब देख रहे हैं यहाँ पे आई जे के रिमूव हो गए, इसलिए प्योर स्केलर वेक्टर मिल गया हमें। प्योर क्या मिल गया? ये प्योर स्केलर मिल गया। ओके, ये पूरा जो ए डॉट बी का प्रोडक्ट था, ये हमें क्या मिला? स्केलर। इसलिए हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है। ओके, ये चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल अगर बात करें हम, ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, बी वेक्टर की बात करें i माइनस जे माइनस 2k, और आपसे पूछा जाए फाइंड ए डॉट बी। ओके, तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे हम? आई का हम आई में करेंगे, आई आई 1 हो जाएगा, ए डॉट बी तो 2 1 जाए, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, 2 मिलेगा। जे का हम जे में करेंगे, -3 -1 +3 मिल जाएगा, और के का प्यारे बच्चों के में करेंगे तो -2 2 को मार देगा, तो ए डॉट बी कितना मिला? 3 मिला। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, स्केलर वैल्यू मिल गई हमें। ओके, अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम पूछे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस अल्फा जे प्लस 8k एंड वेक्टर बी i minus 2j plus 3k are orthogonal. Orthogonal means perpendicular. ओके, तो हमने अभी पढ़ी है कंडीशन प्रॉपर्टी में। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है? फॉर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, उसकी कंडीशन है ए डॉट बी को 0 पुट कर दो, ए डॉट बी को 0 पुट कर दे। ओके, तो ए डॉट बी को 0 पुट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आई का आई में लेना है, आई और आई 1 हो जाएगा, -2 और प्लस अल्फा -2 अल्फा, 3 का 8 में 8 3 जा 24। ओके, इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हमें मिला 25 इक्वल
टू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हमें प्यारे बच्चों मिल जाती है 25/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, आंसर हमें मिल जाता है। ओके, तो हम 4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके, उसके ऊपर मैंने ये एग्जांपल आपको बताया है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे प्रोजेक्शन की, है ना। प्रोजेक्शन क्या होता है, तो यहां पर हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्यारे बच्चों, पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन छाया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो परछाई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोजेक्शन। ओके, तो कोई भी वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। अनदर वेक्टर क्या है? बी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन अनदर वेक्टर बी, ए की परछाई बी पर हमें देखनी है। ए की बी पर हमें क्या देखनी है? परछाई देखनी है। इसी को हम अनदर वे में बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along another vector both are same। दोनों बातें सेम है प्यारे बच्चों, दोनों बातें सेम है। ओके, तो अब यहां पर प्रोजेक्शन की बात करें तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर है बी और ये वेक्टर है ए। अब अगर बात करें प्रोजेक्शन की कि बी पर जो परछाई पड़ रही है ए की, वो ये है। इसको कह सकते हैं, ये अगर थीटा है तो ये क्या मिलेगा? ये हमें कंपोनेंट मिलेगा ए कॉस थीटा। कितना मिलेगा? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा मिल जाएगा। तो यहां पर प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन हमें मिलेगा इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओके, अब कॉस थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी है ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, यहां पर वैल्यू पुट कर दो। ए कॉस थीटा की ए डॉट बी और अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ए से ए को उड़ा दो, सिंपल फॉर्मूला आपका निकल जाता है। कितना? ए ओके डॉट बी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऊपर और जिस पर आप, है ना, प्रोजेक्शन निकाल रहे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, है ना। तो इसको आप, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू हमें मिला ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। या हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी कैप, है ना। बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, बी कैप भी हम बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला निकल जाता है ना। इस पर हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि कंपोनेंट, है ना, स्केलर कंपोनेंट इसको बोला जाता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी स्केलर मिलती है, तो इसको कहते हैं हम कंपोनेंट या स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग another vector b। okay, let us see an example। okay, example 3, find projection of 3i
प्लस 4j ऑन i प्लस j। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आंसर अगर हम लेट करें a इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड b इक्वल टू i प्लस j, तो हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, या हम बोल सकते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b इक्वल टू हम निकालेंगे a डॉट b, किस पर निकाल रहे हैं हम b पर, तो b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट i का i में करेंगे 3 1 जा 3, j का j में करेंगे प्लस 4 अपॉन में क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो यहाँ पर 1 है i का कोफिशिएंट, यहाँ j का भी कोफिशिएंट, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर दो, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7/√2। दिस इज द फाइनल आंसर। ये प्यारे बच्चों फाइनल आंसर है। एक बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है वेक्टर कंपोनेंट, है ना। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने ये क्या निकाला, ये हमने निकाला स्केलर कंपोनेंट, इसको कहते हैं हम स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, या सिंपली कंपोनेंट बोल सकते हैं आप, सिंपली कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन नेक्स्ट अगर कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता आपसे कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालो, है ना, तो वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा उसको नोट करते हैं हम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, नोट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। जब वेक्टर कंपोनेंट निकालते हैं तो हमें क्या करना है, जिसके अलोंग हम वेक्टर कंपोनेंट निकालते हैं प्रोजेक्शन हम ले लेंगे। जो हमने प्रोजेक्शन निकाला है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसकी, बी कैप की, यानी कि बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम सबसे पहले ए का बी पे प्रोजेक्शन हमें लिखना है अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ओके, और यहां मल्टीप्लाई हम करेंगे किसकी, बी कैप की। दिस इज फाइनल आंसर प्यारे बच्चों। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर हम और सिंप्लीफाई करें हम इसको, ए डॉट बी बाहर लिखेंगे हम बी वेक्टर, ओके, और अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाता है हमें स्क्वायर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इसी में एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा कि अगर परपेंडिकुलर पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, परपेंडिकुलर, तो हमने ये बताया कि ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है, इसको कहते हैं हम प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, यानी कि कितनी परछाई गिर रही है किस पर, बी वेक्टर पर, है ना, ये प्रोजेक्शन होगा, जिसको हमने नाम दिया था ए cos थीटा, और यहीं से फॉर्मूला निकाला था। ओके, अगर बात करें, ये तो अलोंग बी है, और इसके परपेंडिकुलर अगर बात करें, है ना, बी के परपेंडिकुलर, तो बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करेंगे हम, ए में से ये पूरी वैल्यू जो अलोंग है माइनस कर देंगे, दो कंपोनेंट है, एक माइनस कर देंगे। भाई दो कंपोनेंट होते हैं, और वो दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं किसी वेक्टर के। तो हम क्या काम करेंगे, ए वेक्टर में से हम ये पूरा अलोंग वाला, है ना, कंपोनेंट ये माइनस कर देते हैं। ओके,
यहाँ बी वेक्टर लिख लेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे किससे, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ओके, ये क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट बचता है एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हमने सभी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, अब है एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सो लेट अस सी एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी 6, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो फर्स्ट है वर्क डन। W वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, फर्स्ट एग्जांपल तो ये होता है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो स्केलर मिलेगा। ओके, सेकंड है पावर, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन हमने पढ़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर F डॉट V, तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो प्यारे बच्चों बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पे एराइज होंगे, कुछ एग्जाम्पल हम डॉट प्रोडक्ट के 12th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल एराइज हो जाते हैं, है ना, न्यूमेरिकल यहाँ भी एराइज हो जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक पार्टिकल है 2-1 3 पोजीशन पर और हमने एक फोर्स अप्लाई किया है इस पर, एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स वेक्टर है 2i + 3j - k, और इसकी पोजीशन चेंज हो गई A से B। अब कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 3, 2 और 7। ओके, तो पूछा गया है इतने न्यूटन का फोर्स था, ओके, और ये सब मीटर में, ओके, मीटर में। तो यहाँ पूछा गया है फाइंड द वर्क डन, तो वर्क डन के क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके अलोंग होगा, A to B, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर A to B, तो F इनटू AB वेक्टर। F वेक्टर कितना है 2i + 3j - k, और AB वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और चेंज मींस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1i मिलेगा। ओके, 2 - -1 3j, और 7 - 3 4 + 4k। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट i का i में, j का j में, और k का k में। ओके, तो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, और -4, तो 4, 11 में से 4 निकल जाएंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो कितने मिलने वाले हैं हमें, बोलो 7, कितने 7। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर यूनिट है तो ये वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। ओके, जूल आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।